Hello students, this is Kavita Beragi. I welcome you all in this video. Today we are going to start the third part of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Knowing the previous video students, please watch first and second part of the story. So let's start its third part. After lunch के बाद Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. Carry on का मीन्स होता है स्टूडेंट कंटिन्यू के, वो भी उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ बैठे बैठे अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते. This had happened never in the 25 years he had been with the firm. है ना, उनके साथ जो है ऐसा पिछले 25 years में कभी नहीं हुआ कि उनको ऐसा महसूस हुआ हो. He had been a reputation for being tireless. है ना, उनकी हमेशा से भी क्या रही है, एक रेपुटेशन रही है ना. टायरलेस मीन्स वो कभी भी थके नहीं हैं. कॉन्सेंटियस वर्कर मतलब क्या होता है, केयरफुल एंड करेक्ट ना. जो भाई कोई भी काम है वो केयरफुली करता है और करेक्टली करता है. ऑल राइट, बट टुडे हिज हैड वॉज इन अ वर्ल्ड. हिज हैड वॉज इन वर्ल्ड मीन्स होता है confused and unable to think clearly. है ना, जो किसी आज उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो किसी काम में confused हैं और वो पूरी तरह से clearly सोच नहीं पा रहे हैं. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. Gather his wits together means होता है make an effort to become calm and think clearly. ना भाई शांत होने के लिए क्या करना, काम होने के लिए एक एफर्ट लगाना और एक भाई बिल्कुल क्लियरली सोचना किसी चीज़ को. जब वो 2:30 पर घर आए, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड ना, वो बेड पे लेट गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर ना, और भाई अपना एफर्ट लगा के शांति से उन्होंने भाई सोचना शुरू किया. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. कि वो जानते थे कि ऐसा पॉसिबल था कि भाई कोई भी है अपनी मेमोरी किसी इंजरी में, है ना, किसी की सर में कोई भी चोट लगी हो, है ना, तो हो सकता है अपन जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि भाई किसी के सर पे चोट लग जाती है, वो अपनी याददाश्त भूल जाता है ना. तो वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई अपनी मेमोरी जो है भाई भूल गया हो अगर उसके साथ कोई ऐसी इंजरी हुई हो. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ someone remembering everything except one particular incident. है ना, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि ऐसा कोई सा एक सिंगल इंस्टेंस है ना कि भाई सबको जो है सब कुछ चीज़ें याद हो लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उनको याद ना हो. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिशिएंट वन टू दैट ना. तो ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची ना, वो हमेशा से जो है रांची जाना चाहते थे. बट हैव गोन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. है ना, और वो वहाँ पे जाना चाहते थे, है ना भाई, बहुत सारी वही चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कभी भी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं. ये मतलब वो चीज़ उनके लिए क्या थी, अटरली इम्पॉसिबल मीन्स वो इम्पॉसिबल चीज़ें थी कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब इंसिडेंट्स जो हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहे हैं. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कैम्प, है ना, 7:30 हो चुका था, अब शाम हो चुकी थी. बिपिन बाबू के जो सर्वेंट हैं वो आए एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने कहा चुन्नी बाबू सर ना. अब यहाँ पर जो है एक और कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जिसका नाम है चुन्नी बाबू. ओके, सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और वो जो सर्वेंट है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी जो है किस लिए आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, है ना, चुन्नी लाल जो थे वो उनके स्कूल मेट थे ना, उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, है ना, और उनका जो है भाई रफ टाइम का मतलब होता है
उनके साथ बहुत सारी उस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, है ना, उनके साथ फाइनेंशियल इशू था, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, वो प्रॉब्लम में थे। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वो किस लिए आए थे वहाँ पर, है ना, वो आ रहे थे कि उनको जो है बिपिन बाबू जॉब के लिए बता दें कि अगर यदि उनके पास कोई जॉब हो तो। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, है ना, और बिपिन बाबू जानते थे क्योंकि वो पहले भी बहुत बार उनके पास आ चुके थे जॉब के रिगार्डिंग, और उनको पता था कि उनके पास ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो वो उनके लिए कर सके, और वो उनको ऑलरेडी बता भी चुके थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, है ना, ऐसी जगह जाना कि भाई जहाँ पे आपका कोई वेलकम ना करे। जैसे कि कोई आप अपने दोस्त के घर गए और वो सोचता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही आ गया, मूड खराब कर देगा, सारा फालतू बकवासें करेगा, है ना, तो भाई उसका मूड कैसे हो जाता है पहले से ही कि भाई इसका तो वेलकम ही नहीं करना, इससे तो ढंग से बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस जो है चुन्नीलाल के साथ थी, जो बिपिन बाबू उनके साथ कर रहे थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल for him to see Chunni now, but now in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. है ना, भाई चुन्नी बाबू ने उनसे, बिपिन बाबू ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, है ना, और वो जो है चुन्नीलाल उनको देखना चाहता था, जो काफ़ी समय से वो वहाँ पे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सर्वेंट, है ना, उनके सर्वेंट ने स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही रूम से बाहर पैर रखा, और उनको एकदम से दिमाग में आया, स्ट्रक मतलब एकदम से दिमाग में आना कि चुन्नी को जो है 58 की ट्रिप के बारे में कुछ याद होगा, और देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, है ना, उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं है, है ना, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. है ना, और जो बिपिन बाबू हैं वो जल्दी से स्टेयर्स उतरकर, सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गए, एंड लिविंग रूम में वो गए, और चुन्नी वहाँ से जाने ही वाला था। वॉज अबाउट टू लीव का मतलब जाने ही वाला था, बट जैसे ही उसने बिपिन बाबू को आते हुए देखा, है ना, और उसको थोड़ा सा होप बनी, है ना, उसको लगा कि हो सकता है मेरे लिए कुछ हो, और वो होपफुली टर्न हुआ। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। डिडंट बीट अबाउट बश का मतलब क्या होता है, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, है ना, मतलब जो बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घुमा फिरा के बात करते हैं, किसी को कुछ काम करवाना तो कि अरे तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, या ऐसा हो जाएगा। तो वो बिपिन बाबू जो थे, है ना, वो इस टाइप के पर्सन नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको जो बात कहनी थी उनको उन्होंने वो कह दी। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि भाई तुम्हारी मेमोरी अच्छी है और तुम मुझे भाई काफ़ी समय से और अब भी जानते हो। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, है ना, मतलब पहले से भी और अभी भी तुम मुझे जानते हो काफ़ी लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को पीछे फेंको, मतलब कि अपनी पास्ट को पीछे ले जाओ और सोचो, है ना, पास्ट में जाकर। एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं रांची गया हूँ 58 में? चुन्नी सेड 58, है ना, चुन्नी बोलता है क्वेश्चन मार्क लगा के कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 58। आई मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, है ना, कि क्या होगा, ये 58 की बात है या 59 की बात है। यू आर श्योर दैट आई डिडंट गो टू रांची, है ना, क्या तुम श्योर हो कि मैं कभी रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। अमेजमेंट का मतलब होता है कि बड़ा आश्चर्य से, है ना,
उनको विपिन बाबू को वो देखता है, डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, है ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई डाउट है, इसका मतलब डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, है ना, वो पूछता है कि क्या मैं गया हूँ, क्या तुम्हें थोड़ा क्लियरली याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, अब चुन्नी क्या करता है भाई, सोफे पे आराम से बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड विपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग, है ना, वो जो है विपिन की तरफ क्या करता है भाई, लंबे समय से, है ना, उसको स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना, है ना, और वो विपिन बाबू को घूरता है और बोलता है कि क्या तुमने ड्रग्स या कुछ और लिया हो, मतलब कोई नशीला पदार्थ या कुछ और लिया हो। एज फार एज आई नो, है ना, जहाँ तक मैं तुमको जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, है ना, कि भाई तुम्हारा जो है रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है इन मामलों में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, है ना, वो उसको बताता भी है कि मैं ये भी जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती अब जो है तुम्हारे लिए इतनी मायने नहीं रखती, है ना, लेकिन, है ना, तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, है ना, और क्या सच में ऐसा तुम बताते हो कि तुम सच में रांची की ट्रिप भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस रेडिकुलस स्टेयर, है ना, अब वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल, है ना, चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, है ना, और वो बोलता है कि बिल्कुल, है ना, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, है ना, कि तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद है कि मैंने रांची के लिए जो है तुम्हारी बुक्स मैंने ही बुक की थी, टिकट्स। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, है ना, और वो उसको बताता है कि मैं आपको सी ऑफ करने के लिए मैं तुमको गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर डिपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, है ना, और जो है तुम्हारे जो ट्रेन में जो कंपार्टमेंट होता है उसका फ़ैन वर्किंग नहीं कर रहा था और मैंने ही वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, है ना, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रैवल एजेंट था इसीलिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, है ना, और कि भाई क्या बात हो गई है, क्या मैटर हो गया है और तुम भी सही नहीं दिख रहे हो। विपिन बाबू साइक्ड एंड शुक हिज हेड। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, है ना, कि वो बोलता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और बाद में जो चुन्नीलाल है वो उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट मतलब किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, है ना, भाई ऐसी कंडीशन को देखकर चुन्नीलाल किस लिए आया था, जॉब के रिगार्डिंग आया था, बट वो वहाँ से विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देख के वो वहाँ से चला जाता है ना, और वो जॉब का नहीं पूछता है। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, है ना। अब इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है परेश चंदा, जो कि एक फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जिनकी ब्राइट आइज और शार्प नोज होती है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, है ना, और वो भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुनते हैं कि भाई उनको इस टाइप के चीज़ें उनके साथ हो रही है। लुक डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, है ना, और वो बिल्कुल काफ़ी सख्ती से जो है बिपिन बाबू, डेस्परेटली का मतलब होता है सख्ती से, वो काफ़ी क्लियरली जो है डॉक्टर चंदा को कहते हैं कि देखिए, यू मस्ट क्योर मी फॉर दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, है ना,
और वो कहते हैं कि आप मुझे जो है, हॉरिबल इलनेस का मतलब एक खतरनाक बीमारी से, कि आप मुझे जल्दी से जल्दी इस खतरनाक बीमारी से निकालिए, है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, है ना, डॉक्टर चंदा भाई उनका सर हिलाते हैं, मतलब एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप ठीक हो जाए। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सैड, है ना, वो बोलते हैं कि आप क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज यूर, है ना, मैंने कभी भी इस टाइप का जो है कोई सी भी केस नहीं संभाला जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, बोले कि अगर मैं एक फ्रैंकली कहना चाहूँ तो ये मेरी फील्ड से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ it will work but it's worth a try, it can do no harm, है ना, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि मैं नहीं जानता ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपको ये ट्राई करना चाहिए, आपको इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, बिपिन बाबू जो है, एंशियसली का मतलब होता है उत्सुकता से, है ना भाई, एक उत्सुकता से वो आगे झुकते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सैड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर फॉर द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, है ना, कि भाई ये जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ, मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ, सेम ओपिनियन देता हूँ कि आपको जो है रांची जाना चाहिए, ताकि जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी मेमोरीज़ हैं, हो सकता है कि आप वहाँ पर जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जो आपको, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको रिकॉल हो जाए, मतलब कि याद आ जाए। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you for your trip. This is not impossible, more than I cannot do at the moment, है ना, और वो यही सी बताते हैं कि आप एक बार और रांची की ट्रिप कीजिए, है ना, और ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी नहीं है, और हो सकता है कि आपको सब कुछ चीज़ें याद हो जाए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर मतलब क्या होता है, एक तरह की मेडिसिन होती है जिससे कि स्ट्रेस को कम किया जा सकता है ना, तो वो कुछ मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। स्लीप इज़ एसेंशियल, है ना, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, कि भाई आपको सोना ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, है ना, इससे जो क्या होगा कि भाई सिम्टम्स जो हैं आपके धीरे धीरे भाई कम होते हैं ना, भाई आपको ये सारी चीज़ें याद आती जाएगी और आपकी बॉडी जो है थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवन वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, अब वो जो उन्होंने है अगली मॉर्निंग जो प्रेस्क्राइब किया था डॉक्टर ने, उन्होंने वो मेडिसिन वगैरह ली तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, है ना, और उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में फ़ोन किया, इंस्ट्रक्शन एंड दे प्रोक्योर्ड का मतलब होता है गॉट लिटिल डिफ़िकल्टी और फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, ना, और उन्होंने जो भी काम था उनका वो निपटाया और उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया, है ना, उसी शाम को रांची जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, this was the third part of chapter number 4. Okay, so I hope you will get the chapter very well. We will read next part in the next video. Thank you for watching this video.